Dear student, today we will discuss about 9th class chapter number 15 probability. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर हम प्रोबेबिलिटी का जनरल मीनिंग लिखते हैं तो प्रोबेबिलिटी बना बेटा आपका पॉसिबिलिटी से। पॉसिबिलिटी क्या होती है? किसी चीज़ की संभावना। ठीक है, तो हम यहाँ जो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे वो बात करेंगे संभावना की बात। मतलब कोई भी इवेंट, एक चीज़ होती है बेटा इवेंट का मतलब होता है घटना। कोई भी घटना अगर घट सकती है तो उसकी संभावना कितनी है, कितने % वो चीज़, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, उसको निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी को सोल्व करने के लिए तो हमारे पास क्या तरीका है, क्या रहेगा वो हम बताते हैं। जैसे आपने बेटा मान लो 10 को लिखना, 10 आउट ऑफ 100, तो आप कैसे लिखोगे इसको? अगर मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखते हैं तो वो होगा आपका 10/100, यानी आपकी टोटल चीज़ होती है और ये आपकी फेवरेबल, मतलब जितनी आपके पास आती है। तो ये जो केस होता है अपना ऊपर वाला न्यूमरेटर, हम जिसको बोलते हैं, न्यूमरेटर को डिनोट किया जाता है इस तरीके से, और ये आपका डिनोमिनेटर है बेटा। तो जो न्यूमरेटर होता है वो अपने फेवरेबल केस होते हैं, हमारे अनुकूल जो चीज़ें हों, यानी हमारे फेवर में जो चीज़ें हों, और ये हम टोटल लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, अगर हमने डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की, मान लो इवेंट का नाम ए है, ठीक है, तो वो क्या होगी? वो होगी बेटा फेवरेबल केस ऑफ ए के जितने भी फेवरेबल केस हैं, बाय में टोटल केस ऑफ इवेंट, जितने भी केस हैं टोटल, जितनी भी इवेंट थी उनमें से ए इवेंट की तो ऊपर लिख देंगे अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, टोटल नीचे। एग्जांपल से करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट हमने मान लिया 1 2 3 लेट्स ऑन 10 नंबर्स हैं बेटा ये। ठीक है, तो ए नंबर इज सेलेक्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज इवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज़ इवन, वो इवन हो। तो फेवरेबल केस देखो ना, इवन के फेवरेबल केस कितने? इतने में से फेवरेबल केस क्या हो सकता है? 2 आ सकता आपका, 4 6 8 और 10। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस 1 2 3 4 और 5। टोटल केस कितने हैं? वो आपके 10, 1 2 10। अब 10 में से 5 आ सकते हैं, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर की, इवन नंबर, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी बेटा आपकी? वो होगी आपकी इवन नंबर ऑफ इवन नंबर बाय टोटल आउटकम, यानी 1/2। 50% की बात करें अगर हम, 50% यानी 1/2, यानी हाफ पॉसिबिलिटी है भाई। अगर हम 1 से 10 नंबर तक इवन लेंगे तो हमारे पास क्या 1/2 प्रोबेबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार, प्रोबेबिलिटी को ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फेवरेबल आउटकम लिख देते हैं। ठीक है ना, आउटकम केस की जगह है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आप आउटकम्स लिखो, ठीक है ना, या केस लिखो, दोनों एक ही बात है। इसी के बेस पे आगे हम एक दो एग्जांपल को सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे मान लो आपके पास एक कॉइन है, एक कॉइन। अब कॉइन के पता मेन फेस कितने होते हैं? 2 फेस होते हैं बेटा, हेड और टेल। ठीक है, अब मैं कहूँ एक कॉर्न इज टोस्ट, एक कॉर्न को टोस्ट किया,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हेड, एक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेट मैंने मान लिया हेड को डिनोट कर दिया एच से, लेट हेड इज डिनोटेड बाय एच, हेड को डिनोट किया एच से। जैसे बताता हूँ बेटा, अगर हम कॉइन को उछालते हैं तो टोटल आउटकम क्या होंगे, या तो एच आएगा या टी आएगा, ये दो आउटकम होंगे, ये टोटल है। अब मैंने निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो यहाँ पे एच ई हेड पूरा लिख दो, या फिर इसको डिनोट किया स्मॉल एच ये से, एक सिंगल एच से एच लिख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच क्या होगा, फेवरेबल आउटकम ऑफ हेड बाय टोटल आउटकम्स ऑफ हेड ऑफ कॉइन। टोटल आउटकम क्या थे, 1 2 2 थे, और उनमें से h कितनी बार आ सकता है, 1 टाइम्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। सिमिलरली एक अलग हम क्वेश्चन को करते हैं इसी पैटर्न से, इसी सिमिलरली इसी पैटर्न से। वो क्या बेटा, आपने डाई देखी होगी, डाई जिससे हम सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, ठीक है ना, लूडो होती है हमारी, उसको अगर हम उछालते हैं, रोल्ड करते हैं, तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 6। अब मैं बोल दूं फाइंड, क्वेश्चन को पढ़ना, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर which is प्राइम नंबर। हमने प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल आउटकम तो अपने बेटा 6 हो गए, 1 to 6। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल केस ऑफ प्राइम नंबर के फेवरेबल केस हमें पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर कौन होगा इनमें से, 2 3 और 5। बेटा पहला प्राइम नंबर 2 होता है, और 2 ही एक ऐसा नंबर है विच इज़ प्राइम एंड विच इज़ इवन, जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसके अलावा कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो आपका प्राइम भी है और इवन भी है। तो अपने प्राइम के फेवरेबल केस कितने हो गए, 1 2 3 केस हो गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे प्राइम नंबर की, तो मैं क्या लिखूंगा, फेवरेबल केस ऑफ प्राइम, यानी काउंटिंग में कितने हो गए नंबर 3, और टोटल कितने काउंटिंग में 6, 1/2, तो आधा यानी हाफ, तो हाफ इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारे आसपास भी बहुत सारे क्या हैं एग्जाम्पल हैं इसके। जैसे आपके पास मान लो अल्फ़ाबेट है A B C D E लाइक ऑन Z तक। अब इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं एक अल्फ़ाबेट को और फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज़ वोवल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल की अगर हम बात करें तो वो कौन होगा बेटा, नंबर ऑफ वोवल कितने होते हैं 5, हमें पता है A-E-I-O-U, और टोटल कितने होते हैं 26, तो 26, यानी इतने आउटकम से 5 आए, तो ये आपकी वोवल की होगी। अगर कॉन्सोनेंट की बात करता मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट क्या होगा आपका, सी से डिनोट कर दिया कॉन्सोनेंट को, तो कॉन्सोनेंट होते हैं 21, दैट मीन्स 21 फेवरेबल केस हो गए बाय 26, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं। या एक मैं नॉर्मल एग्जांपल है, मान लो हमारे पास यहाँ पे कलर्स हैं, ओके, रेड है, यहाँ पे आपका रेड है, और यहाँ वाइट है, ब्लू है, येलो है, एंड ऑल्सो वाइट है, ओके। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूज ए पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स रेड पार्ट होना चाहिए। तो रेड कितने हैं, टोटल पार्ट देखो कितने 6। अब रेड कलर का पार्ट होना चाहिए, रेड कलर के हैं 2, टोटल है 6।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं रेड की बात करूँ बेटा, वो होगी 2/6, कैंसिल आउट करेंगे 1/3, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वाइट की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कहाँ है, 2 जगह, वो भी 2/6, 1/3। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बात करता हूँ, ब्लैक कितनी जगह है पूरे में, 1 टाइम्स है आउट ऑफ 6। येलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कितनी जगह है, 1/1 जगह है आउट ऑफ 6। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है, यानी जिस भी इवेंट की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी जिस भी घटना की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके फेवरेबल केस क्या होंगे, ऊपर होंगे, न्यूमरेटर के जगह होंगे, और टोटल जो आउटकम होगा वो आपका नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करना बेटा। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग समझ जाते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, कोई चीज़ संभावना होने की जो संभावना होती है उसको हम डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉइन्स के बारे में, ठीक है, बॉल के बारे में। जैसे आपके पास गेंद है बैग के अंदर, तो आप उसमें से निकालते हो 2 बॉल 3 बॉल, ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट कलर्स की हैं, जैसे मैंने अलग अलग कलर्स से बताया इस तरीके से, और डाइस से रिलेटेड। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज।